बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनेमिक नेचर है। डायनेमिक नेचर फर्स्ट आपको डेफिनेशन के टाइम पर ही मैंने बताया कि डायनामिक नेचर हमेशा ही बदलता रहता है, और अगर नेचर बदलता नहीं ना तो हमें जीने का मजा भी नहीं आता है। इसलिए नेचर डायनामिक होता है, लगातार चेंज होता रहता है, प्रतिदिन बदलता है। ऐसे ही बिजनेस का भी नेचर लगातार बदलता रहता है। एंड these natures are uncertain. Whatever nature I have prepared, मैंने जिस भी पॉलिसी को मैंने बनाया उस पॉलिसी पर मैं कंटिन्यूअस बिजनेस कर सकूंगा, कंटिन्यूअस हमारी बिजनेस चलती रहेगी। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर व्हाटएवर पॉलिसी हैव बीन मेंटेन्ड बाय अस, या हमारे मैनेजमेंट कमेटी ने जो भी पॉलिसी बनाया, तो एक टारगेट को पूरा करने के बाद उस पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए क्या बताया? अनसर्टेन नेचर, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन नेचर में चलेगा और लगातार। इसके अलावा एक और भी पॉइंट है आपके पास, रिलेटिव इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट पॉइंट इसे मैं इंक्रीज कर देता हूं, रिलेटिव इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस प्रभाव, यानी रिलेटिव इन्फ्लुएंस, इसका जो प्रभाव है ये कंटिन्यूअस एक दूसरे के साथ में अपोजिट पड़ता है। किसी के लिए कोई भी चीज तो बेनिफिशियल है और किसी के लिए वही सेम चीज नुकसान हार्मफुल हो सकता है। जो चीज हमें फायदा करती है, जो हमारे बिजनेस को इंक्रीज करती है, वही दूसरे को नुकसान भी करती है। जैसे बच्चों, आज अभी कोविड-19 का एरा चल रहा था आप लोगों के सामने, ठीक? इसमें मेडिकल स्टोर वाले, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, जिन्होंने छोटे छोटे नर्सिंग होम खोल रखे थे, उनके लिए तो बिजनेस का एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हो गया, और उन्होंने अवसर की तरह से इसे कोरोना से निपटने का प्रयास किया। लेकिन अदर साइड में अगर आप देखें, अदर साइड में आप देखें, कोई भी अदर बिजनेसमैन है या नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, आम पब्लिक है, ये सभी परेशान हो गए। एक तरफ बेनिफिट्स है और दूसरी तरफ लॉस है। चलें सेकंड आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना दी, पॉलिसी ये बना दिया पेट्रोल आज के बाद नहीं रहेगा, यानी पेट्रोल आप नहीं मिलेगा। तो जितनी भी पेट्रोलियम कंपनियां हैं और जो भी पेट्रोल से चलने वाले वाहन हैं, उनके लिए नुकसान है। वो सभी आज की डेट में बंद हो जाएंगे। लेकिन अदर साइड में अगर आप देखते हैं तो बैटरी रिक्शा है, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी व्हीकल्स हैं और जितने भी अदर्स हैं जो विदाउट पेट्रोल चल रहे हों, जो डीजल के वाहन चल रहे हों, उनके लिए वो पॉलिसी बेनिफिशियल हो गई। तो दिस इज रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, यानी नेचर रिलेटिव इन्फ्लुएंस लाती है। कभी कभी आप ये भी सोचें, गर्मी आ गई, कॉटन के कपड़े खूब बिकना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उलेन वालों के यहाँ रिसेशन आ गई। जो उलेन कपड़े बना रहे थे, ऐसे इंडस्ट्रीज के पास रिसेशन आ गई। एक को बेनिफिट मिलता है तो दूसरे को लॉस होती है। तो दिस इज रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। तो बच्चों, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर था, और नेचर के बाद अब हम आपके पास पढ़ाएंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, नाउ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि आपको स्टार्टिंग डेफिनेशन में ही बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो अब आइए हमें देखना है कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं, अब आप इस पर थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ। जो बिजनेस की इंटरनल पॉलिसीज को इफेक्ट करती है,
जो बिजनेस की इंटरनल पॉलिसीज को इफेक्ट करती है, यानी बिजनेस को रेगुलेट करने में जो इंटरनली प्रभावित करते हैं और आंतरिक रूप से प्रभाव अपना डालते हैं, वो कौन से हो सकते हैं। अब आप सोचिए, ये हमारे प्रमोटर्स हो सकते हैं, हमारे प्रमोटर्स हो सकते हैं, हमारे डायरेक्टर्स हो सकते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, हमारे मिशन क्या है जिस पर मैं काम कर रहा हूं, हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी ब्रांड इक्विटी क्या है, और हमारे एम्प्लॉय यानी ह्यूमन रिसोर्स क्या है। ह्यूमन रिसोर्स बच्चों, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। प्रमोटर्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस को बनाते हैं, हमारी कंपनी को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। डायरेक्टर्स हैं जो निदेशक होते हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, हमारा मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और ब्रांड इक्विटी क्या है जिस पर हमारे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होकर के चलते हैं। और हमारे वो एम्प्लॉयज, ह्यूमन रिसोर्स मीन्स वो हमारे एम्प्लॉयज जो प्रेजेंट टाइम में अपना खून और पसीना हमारे लिए देते हैं, हमारे लिए वो काम करते हैं। तो ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स यानी ये हमारे वो एसेट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। तो ये सभी हमारे कौन हो गए, इंटरनल फैक्टर्स। और हम उम्मीद करते हैं बच्चों ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स में आइए। एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इन्वायरमेंट और माइक्रो इन्वायरमेंट। आउट ऑफ दिस माइक्रो इन्वायरमेंट को हम टास्क इन्वायरमेंट भी कहते हैं और इसी को हम ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के एमसीक्यू में पूछे जाते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट का दूसरा नाम क्या है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट को हम टास्क इन्वायरमेंट भी कहते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट को हम ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। और देखें ये माइक्रो इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस को कैसे प्रभावित करता है। ये वो होते हैं जो हमारे बिजनेस से लगातार जुड़े होते हैं, जिनसे हमारा बिजनेस चलता है, रेगुलेट होता है। तो ये कौन हो सकते हैं, ये हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, ये हमारे सप्लायर्स हो सकते हैं, ये हमारी पब्लिक हो सकती है, ये हमारे फाइनेंसर हो सकते हैं, कंपटीटर्स हो सकते हैं, और मार्केट हो सकता है हमारा, इंटरमीडिएट हो सकते हैं। इंटरमीडिएट देखिए बच्चों, जो माइक्रो टास्क या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है ये हमारे कस्टमर्स हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारे काम आते हैं। बस ध्यान रखो, ये कई पॉइंट आपके लिए बहुत है। डे टू डे लाइफ में हमारे काम आने वाले लोग इंटरनल फैक्टर्स के, एक्सटर्नल फैक्टर के माइक्रो टास्क या ऑपरेटिंग का मतलब तो जानते ही हैं, संचालन। तो जब हम बिजनेस को संचालित करते हैं, चलाते हैं, तो उसमें हमारे कस्टमर्स भी होते हैं, सप्लायर्स भी होती है, पब्लिक भी होती है, फाइनेंसर भी है, कंपटीटर भी है, मार्केट भी है और इंटरमीडिएट भी है। अब इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट पर आप आएंगे, माइक्रो एनवायरनमेंट। बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस माइक्रो एनवायरनमेंट को आपको हर हाल में पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होती। कहीं हमारे एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल फाइनेंस, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बिजनेस को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता। हमें उसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बिहाफ पर खुद को ढालना होता है, यानी उसी के बेसिस पर हमें अपने आप को
ले चलना है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। आप मंदिर के अंदर बैठ करके अगर आप चाहें तो आप फूल बेचें, माला बेचें, नारियल बेचें, चुनरी बेचें, लेकिन बच्चों हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप वहाँ बैठ करके आलू टमाटर धनिया भी बेच कर चले आओगे, क्योंकि वो इन्वायरमेंट ऐसा है जो आस्था का प्रतीक है। वहाँ पर आस्था वाले लोग ही पहुँच रहे हैं, तो आपका टारगेट आस्था वाले लोग होना चाहिए, ना कि सब्जी लेने वाले लोग होना चाहिए। तो इस माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आपको ये देखना है कि जो इफेक्ट आउटसाइडर पड़ गया, हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना है। आइए देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। नंबर 1 इकोनॉमिक फैक्टर, इसे हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इकोनॉमिक फैक्टर। और सेकेंड है आपका सोशल फैक्टर, सोशल एंड कल्चरल। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, और नेचुरल फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर्स, ग्लोबल फैक्टर्स। ये बच्चों आपको 7 पॉइंट अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि ये फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम नहीं बदल सकते, वो हमें बदल देते हैं। यानी दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स, दीज माइक्रो इन्वायरमेंट के एक्सटर्नल फैक्टर्स को मैं चेंज नहीं करता, बल्कि उसके अकॉर्डिंग मैं खुद को मेंटेन कर लेता हूँ। देन वी कैन सर्वाइव इन दिस इन्वायरमेंट, इन बिजनेस इन्वायरमेंट। क्योंकि हम जब कभी भी बिजनेस रेगुलेट करने जाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे सामने व्यू होता है टू गेट माई मिशन, टू गेट माई ऑब्जेक्टिव, टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। अब ऐसे सर्कमस्टेंसेज में मैं सभी इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको माइक्रो इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आज का वीडियो यहीं पर ओवर होता है। और ध्यान रखें बच्चों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं, अच्छा लगता है, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के मध्य से शेयर कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। इसे पढ़ो, समझो, और अगर किसी भी प्रकार की डाउट होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।